हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डा में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हम लोग इसमें जीओसी पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सा प्रोसेस, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। आज हम लोग रेजोनेंस का एक पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कहाँ से यूज करते हैं, वो सब बातें हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? व्हेन CH बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए बेटा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, व्हेन CH sigma bond are in conjugation pi bond, this conjugation is known as sigma CH pi conjugation or hyperconjugation, और this is also known as no bond resonance। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस ही कहते हैं। जब हम आपको इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको वहां समझ आएगा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। हमें किसी कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और किसी भी कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए दो इसेंशियल कंडीशन है। जो भी कंपाउंड दोनों इसेंशियल कंडीशन साथ साथ फॉलो करेगा उसमें ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यदि नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। क्या है पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड के पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड के पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका एल्कीन का कार्बन, एल्किल हैलाइड का कार्बन और एल्किल फ्री रेडिकल का कार्बन। इन तीनों में से किसी का कार्बन हो सकता है वो एल्कीन का कार्बन, एल्किल फ्री रेडिकल कार्बन, एल्किल कार्बोकैटायन का कार्बन वो हो सकता है। और उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से डायरेक्टली अटैच को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। यदि ये दोनों कंडीशन साथ साथ फॉलो करेगा कंपाउंड तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यदि नहीं फॉलो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, हम लोग ये समझ गया। बात करते हैं इसेंशियल कंडीशन। इसेंशियल कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसेंशियल कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? पहली कंडीशन क्या है? Compound should have at least one sp2 hybrid carbon of either एल्कीन, या तो एल्कीन का हो, कौन एल्किल कार्बोकैटायन, और एल्किल फ्री रेडिकल, मतलब कंपाउंड के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जो एल्कीन का हो, चाहे एल्किल फ्री रेडिकल का हो, चाहे क्या बोला, चाहे आपका एल्किल कार्बोकैटायन का हो, वो होना चाहिए। बात करते हैं क्या दूसरा कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू, अल्फा मतलब डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है, जिससे भी बात करते हैं वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 hybrid carbon, alpha carbon with respect to sp2 hybrid carbon should have at least one hydrogen, should have at least one hydrogen। यानी जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। एक से ज्यादा तो गुड है, लेकिन कम से कम एक होगा
तभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो क्या होगा, इफ बोथ कंडीशन satisfy simultaneously then hyperconjugation takes place। यदि दोनों कंडीशन कौन कौन सी होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाली और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन, यानी एक कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। यदि दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है तो कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्या बात करते हैं, टाइप, यहाँ हम लोग सीखेंगे कैसे शो करता है। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला आपका है सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, this type of hyperconjugation occurs in सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन जो है बेटा वह एल्कीन में शो होगा। किसमें शो होगा, एल्कीन में शो होगा। चलिए देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाले कंपाउंड है। देखिए ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके बगल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इससे डायरेक्टली कार्बन ये है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। इसके पास हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कैसे sp2 किया तो बताइए, आपको पहले सिखा दिया मैंने। इससे डायरेक्टली कार्बन, ये अल्फा कार्बन हुआ, इसमें दो हाइड्रोजन है, शो करेगा। ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अल्फा कार्बन में, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं। ये CH मतलब कार्बन 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 तीनों कार्बन ही है, तो यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि यह जो इसेंशियल कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की वो दोनों में से एक क्या है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा, हाइड्रोजन इसके पास अल्फा कार्बन पर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यह कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। क्योंकि ये दोनों शो करेंगे, क्योंकि इनके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है और उसके अल्फा पर हाइड्रोजन भी है। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक आपको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाकर दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये कॉपी कर लिया बेटा, इसे कॉपी कर लिया। चलिए हम लोग अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाना आप सीख जाएंगे तो आप चीजें सीख जाएंगे। कॉन्जुगेशन की तरह ही है, बस ये सबसे थोड़ा डिफरेंस है। सो नो कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यदि आप बेसिक एग्जाम कर देंगे, मान लीजिए उसमें आ रहा है, वहाँ आपको बस को पहचानना है कौन शो करे कौन नहीं शो करे, इससे क्या प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन पार्ट उसकी बात होगी। बाकी यदि आपको कहीं थ्योरेटिकल लिखना है या फिर उसका मेंस एग्जाम वहाँ लिखना है तो वहाँ पर अच्छी जरूरत पड़ेगी। हम इसे स्टिकर को लेते हैं। इस हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया सॉरी
भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ मूव कर देगा डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें एक हाइड्रोजन का था एक इस कार्बन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि बेटा इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन था जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा था वो दोनों तरफ चले गए तो इस पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आया तो एक पाई बॉन्ड का एक दो बॉन्ड थे एक सिग्मा एक पाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो इस पर नेगेटिव चला गया। यहाँ देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, इसे जैसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। जो काम इस हाइड्रोजन ने किया है वो ये हाइड्रोजन भी कर सकता है, तो यानी स्ट्रक्चर और बढ़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन H प्लस H डबल बॉन्ड CH। भाई जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी संभावना है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी संभावना है ये भी कर सकता है वो काम, यानी एक्स्ट्रा होगा H प्लस डबल बॉन्ड CH2, यानी टोटल 3 हाइड्रोजन उसके पास थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो टोटल उसने कितने 1 2 3 4 स्ट्रक्चर शो किए, यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। जबकि इस वाले में क्या है बेटा देखिए, क्योंकि अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है इसलिए शो नहीं करेगा, इस वाले में कितने 2 हाइड्रोजन है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितना होगा 3 होगा, इस वाले में कितना होगा 4। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, इधर का हो गया बेटा ये वाला, तो हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। ये तो हो गया सिग्मा CH पाई, मतलब एल्कीन शो करेगा, और दूसरा आपका है सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, यानी जो एल्किल कार्बोकैटायन शो करेंगे उनकी बात की जाए। दूसरा जो टाइप है सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। This type of conjugation occurs in alkyl carbocation. This type of hyperconjugation occurs in कार्बोकैटायन या एल्किल कार्बोकैटायन, ठीक है। देखिए जैसे CH3 CH2 प्लस, तो देखिए ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इससे डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन, तो ये हाइपरकॉन्जुगेशन शो करेगा। CH3 CH2 प्लस, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बना, ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा CH3 CH CH3 CH2 प्लस, ये बड़ा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इस पर अल्फा, और इस पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम से कम चाहिए, एक से ज्यादा है तो वेरी गुड, लेकिन एक है तो भी शो करेगा। लेकिन यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 प्लस, बट इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है,
ये अल्फा कार्बन इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ओके, ध्यान रहेगा आपको, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। कैसे करेगा बताइए वाला, हम बना के दिखाते हैं। इसे कॉपी कर लिया, देखिए कैसे शो करेगा। एक बार आपको बात समझ में आ गई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन का शो करता है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बेटा, देखिए ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास बात क्या है कि वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब थोड़ा समय लेती है आपके दिमाग में घुसने में, लेकिन एक बार वो आपने उसको अच्छे से एक्सेप्ट करा लिया और अच्छे से ये सीख ली, तो फिर वो आपको कभी जाती नहीं है। मतलब होता नहीं, जल्दी आप प्रवेश नहीं करती दिमाग में, लेकिन एक बार प्रवेश कर गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हमेशा फायदा देगी, क्योंकि चीज़ें क्या, कॉन्सेप्ट पेपर आपका बन गया, चीज़ें पढ़ना कितना भी लेंदी सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है बहुत इजीली कवर होता है। इसलिए जीओसी आप कई बार पढ़िए, बारंबार उसे रिवाइज करिए, एक बार कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया बेटा, तो वही कॉन्सेप्ट हम आगे यूज़ करेंगे, जब जब इस्तेमाल होगा हम ये टर्म बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसे कैच करेंगे, इसलिए चीज़ें सीखिए। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी ले लिया मैंने, पहला वाला लिया, जैसे मान लीजिए CH3, इसको ओपन कर दीजिए। हम दूसरा वाला लेते हैं बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने बोले रखा था CH CH2+, ये है बेटा सॉरी, तो ये बेटा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सॉरी, और ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ये वाला बीटा कार्बन है, इस पर इसके हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, तो ये बेटा क्या होगा, ये बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और जो इस हाइड्रोजन ने काम किया वो ये भी करेगा, क्योंकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो टोटल देखिए 3 स्ट्रक्चर बनना है, कितने बनना है बेटा, 3 स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, H+ डबल बॉन्ड CH2, 2 अल्फा हाइड्रोजन था बेटा, 1 2 3 स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे +1 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे +1 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 1 2 3 स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, कॉपी कर लीजिए बेटा, आप बनाना सीख गए मुझे लगता है। अगला देखिए सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, मतलब फ्री रेडिकल जो देंगे उसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है थर्ड, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कौन देगा बेटा, दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस टाइप ऑफ hyperconjugation, this type of hyperconjugation occurs in alkyl free radical, alkyl free radicals, alkyl free radicals में ये इस तरह का hyperconjugation शो होता है बेटा, देखते हैं हम लोग कैसे, जैसे CH3 CH2 एक और इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये बड़ा और इलेक्ट्रॉन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। उसी तरह देखिए ये और इलेक्ट्रॉन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन शो करेगा। इवन यदि ये आपका है, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी ये शो करेगा 6 अल्फा कार्बन है, तो टोटल 7 स्ट्रक्चर शो करेगा। और यदि ऐसी कंडीशन हो जैसा को बताया कि अल्फा कार्बन तो हो, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, तब हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। थोड़ा हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बना लें, एक बार स्ट्रक्चर बना सीखें, फिर हम लोग इसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पार्ट वगैरह। ठीक है, नोट आपने कॉपी कर लिया, इसको मिटा दूं। अब देखिए आप कैसे इसमें स्ट्रेस शो करेगा, इसको भी सीख लें हम लोग। तो देखिए HCH2 बहुत ध्यान है, और इलेक्ट्रॉन का सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो मूव किया मैंने। हाफ एरो मूव करने का मतलब होता है आधा एरो यदि है तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इधर आया, दूसरा कहाँ गया, इस पर आ गया। तो क्या बना, HC बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसका था इसके पास है, बाकी प्रॉपर बॉन्ड है, और यहाँ पर CH2। कैसे हो गया बेटा, देखिए ये और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो सिंगल बॉन्ड था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आए एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, तो और इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। तो जो काम ये हाइड्रोजन कर सकता है वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसके मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कितना होगा बेटा, 4। CH डबल बॉन्ड CH2। टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कॉपी कर लिया बेटा इसको, तो कॉपी हो गया बेटा। तो यानी हम लोग अभी तक कर रहे थे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस, या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस। तो वो हम पहले उसका फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस। तो आपने सीख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कौन हाइपर कॉन्जुगेशन देगा कौन नहीं देगा, इतनी बातें हमने की। अब हम लोग आते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट पर। इसका एप्लीकेशन कहाँ करता है, क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के डिटरमिनेशन में या उसके स्टेबिलिटी में कई फैक्टर्स काम करते हैं। तो ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन फैक्टर काम करते हैं, जब तक आप पहचानेंगे नहीं कौन कौन फैक्टर काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और कौन कौन फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा डोमिनेंट है, ये सब की बातें भी होंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन थोड़ा क्या होगा, stability of alkene is directly proportional to number of hyper conjugate structure। कितना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इस बारे में करेगा कि कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, और उसके बाद बेटा ये खुद किस पर डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन तो आ जाए कॉमन है, यानी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उतना स्टेबल एल्कीन होगा। और जितना कितना वो फॉर्म होगा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, जितने अल्फा हाइड्रोजन प्लस। ठीक है बेटा, अब मुझे तो आपको चीजें कवर होने लगी कैसे कैसे होगा। तो अब एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है तो आप हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। एक ही फैक्टर यहाँ काम करता है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 और C डबल बॉन्ड CH3 CH3 PF3 CH3। ये 4 एल्कीन दे रखा है बेटा, आपसे पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये अल्फा, यानी इसमें स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4/3 कार्बन है तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे 4। इसमें बेटा ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 3 यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 7 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे 7। यहाँ देखिए बेटा ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, 3 यहाँ 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे बेटा 10। इसमें देखिए 3 यहाँ 3 6 3 9 3 12, क्योंकि ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 13 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। और आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर और व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो रीजन यही है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बेटा सिर्फ 3 है, 4 रेजोनेंस फॉर्म होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 7 रेजोनेंस फॉर्म होंगे, इसमें 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 10 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो कुल 13 रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इसलिए मोस्ट स्टेबल एल्कीन है, ये उससे कम और ये सबसे कम स्टेबल एल्कीन है। हम क्या बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी, मैंने भी बोलिए क्या डिस्कस कर रहे थे। ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके बेटा, अब अगली जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। अगली एप्लीकेशन की बात की जाए दूसरा एप्लीकेशन है कार्बन 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 डबल बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा इसकी बात करते हैं हम। तो बेटा ये देखिए बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is directly proportional to number of resonating structure। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है या हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिए आपको हम एक डाटा दिखा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH3 CH3। ऐसा इसलिए बना क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बता देना है तो बना दिखा रहा है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर यहाँ मूव कर जाए सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये वाले कार्बन कार्बन। इसका होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 1.35। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं, प्योर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ देखिए टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए यह क्या है लगभग सिंगल बॉन्ड के करीब पहुंच गया, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है। क्यों होगा बेटा? क्योंकि 4 रेजोनेंस फॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें 3 फॉर्म करेगा क्योंकि इससे कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इससे तो कम है, मतलब इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे क्या है कम, क्योंकि यहाँ 4 रेजोनेंस फॉर्म होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 4 रेजोनेंस फॉर्म होंगे, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 रेजोनेंस फॉर्म होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी थोड़ा कम होगी। इसमें देखिए बेटा sp2 अलाइज कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा है लेकिन हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसीलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा होगा इसीलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम होगा इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। कॉपी कर लीजिए, मुझे तब चीज आप समझ गए। अगला टर्म इधर हो गया बेटा। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। तीसरा एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 प्लस और CH3 स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है बेटा, ये सबसे अधिक स्टेबल, फिर ये। अभी तक आपने ऑर्डर सीखा इससे इंडक्टिव इफेक्ट से, CH3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे, यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर 1 लगे, यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर अब विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन is directly equivalent to number of hyper conjugate structure। जैसे मैं ये बोला जितना ज्यादा डिलोक्लाइज होगा पॉजिटिव चार्ज डिलोक्लाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए ये sp2 अलाइज कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ अल्फा 3 हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 10 रेजोनेटिव फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे? 10। और बताया गया स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। इसमें कितने फॉर्म होंगे? 3 यहाँ 6 और प्लस 1 का फॉर्म होगा तो 7। इसमें कितने फॉर्म होंगे? 4 और यहाँ पर सिर्फ। तो क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 फॉर्म होगा, यहाँ 7,
यहाँ 4, यहाँ 1, इसीलिए यह सबसे अधिक स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल। यानी एल्किल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी दो फैक्टर से डिसाइड होती है, दोनों फैक्टर साथ में काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको ध्यान रखना है, एल्किल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग डिसाइड करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों फैक्टर से डिसाइड होता है एल्किल कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिए। अगला बात करते हैं बेटा, इस तरह एल्किल फ्री रेडिकल का भी वही ऑर्डर होगा बेटा। चौथा एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। फोर्थ एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। देखिए कैसे होगा, अगर ये बात करें तो CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल और CH3 CH3। देखिए यहाँ पे होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल इज दैट, यहाँ क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री radical is directly proportional to number of hyper conjugate structure, number of hyper conjugate structure। तो देखिए बेटा, इस वाले में ये आपका sp2 ऑर्गेनाइज कार्बन है, 3 अल्फा 3 यानी 9 अल्फा तो 10 स्ट्रक्चर। इस वाले में 3 3 6 अल्फा तो 7 स्ट्रक्चर। इस वाले में 3 अल्फा तो 4 स्ट्रक्चर। इस वाले में कोई अल्फा नहीं तो 1 स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 10 है। सबसे अधिक स्टेबल टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर चुके हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन हमने रीजन नहीं क्लियर था। रीजन यहाँ ही है बेटा, क्योंकि sp2 ऑर्गेनाइज कार्बन यहाँ पे रीजन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट फॉर्म होंगे क्या एल्किल फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री ये क्या होगा? 3 लगे तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मेथिल कार्बोकैटायन। अब मुझे लगता है आप चीजें समझने लगे। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेजोनेंस की तरह ही है, बस एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉपी कर लिया इसको, फिर हम लोग बात करते हैं एक और। इधर कॉपी हो गया। अब आपने देखा होगा कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि CH3 ग्रुप यदि बेंजीन पर लगा है तो वह एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो बात क्लियर होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, उसी की हम बात करते हैं। अगला एप्लीकेशन आपका है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर of R in एल्किल बेंजीन में कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसकी बात करते हैं। देखिए पहले कैसे करता है वो सीख लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद भाई देखिए ये का अल्फा कार्बन हुआ भाई, ये sp2 होगा एक अल्फा 3 हाइड्रोजन है, ये बेटा ये बॉन्ड यहाँ आया तो ये यहाँ गया। नेगेटिव ओके, आपको पता ही है कि ये इस पर फिर घूम सकता है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा
तो ये यहाँ आएगा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। तो देखिए CH3 लगाने से ऐसा हुआ कि ये रिंग के ऑर्थो भाई इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो हुआ, ऑर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी जो आपका CH3 ग्रुप है वह +R ग्रुप है, इसके लगे रहने से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यदि +R पावर की बात करेंगे तो देखिए +R पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी इसकी, क्यों, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, उससे कम पावर किसकी होगी। यदि पावर की बात करेंगे तो CH2 CH3 की होगी, रीजन वही है, अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, जितना कम अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना कम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना कम हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही कम उसका पावर होगा। ठीक, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसका हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, पावर सबसे ज़्यादा इसकी होगी, सबसे ज़्यादा +R पावर इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी, इसमें +R पावर नहीं होगी क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, यह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। तो इतना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में समझना है और इतना आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन हम लोग हमेशा करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी में पूछ सकता होता है कि इसकी स्टेबिलिटी कार्बन एटम डिसाइड होती है किस किस फैक्टर से, इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। आपका जो मेथिल बेंजीन है उसमें मेथिल बेंजीन आपका मेथिल ग्रुप आपका एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किस इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये आज हमने डिस्कस किया। आपको पूरा लेक्चर देखना है, मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूँ लेक्चर हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि यदि पूरा नहीं देखेंगे कोई कॉन्सेप्ट आपने स्किप हो गया तो समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि सब पूरी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो लेक्चर पूरा देखें। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें।